हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका डेफिनेशन VI में। अभी मैं आप लोगों को गंगा का इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर ही है। गंगा नदी का जल काफ़ी पवित्र, साफ और स्वच्छ माना जाता है। आप देखे भी होंगे, आपके घर में गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक रहता है, सड़ता नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को खा डालता है, इन खा लेता है, जिस कारण से गंगा का पानी काफ़ी स्वच्छ और साफ रहता है। ये वैज्ञानिक मान्यता भी है। उसके बाद हम लोग आइए गंगा के बारे में विस्तार से और भी जानें। गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है। अब इसको क्लियर करके जानेंगे उत्तराखंड से कैसे निकलती है, किन किन नदियों का संगम होता है, इस सभी के बारे में विस्तार से अभी हम लोग जानेंगे। इसको जानने से पहले उत्तराखंड के 2 मंडल के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल है, एक का नाम है गढ़वाल और दूसरे का नाम है कुमायूं। गढ़वाल वो क्षेत्र होता है जहां बड़ी संख्या में ग्लेशियर पाई जाती है, उस क्षेत्र को गढ़वाल मंडल में रखा गया है। और उसके बाद दूसरा क्षेत्र आपका हो गया कुमायूं। तो यहाँ पर देवप्रयाग से पहले का जो क्षेत्र है वो गढ़वाल में आएगा। तो आइए और विस्तार से जानेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल आप देख ही रहोगे, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, इधर से नंदाकिनी, पिंडर, ये सारी नदियां आकर संगम हो जाती है यहाँ पे। फाइनली देवप्रयाग में सबका पानी आकर मिल जाता है देवप्रयाग में, और यहाँ से जो नदी बन के निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं गंगा। इस तरह से गंगा का अगर उद्गम स्थल कहा जाए तो कंफ्यूज हो जाते बच्चे, यानी गंगा का उद्गम स्थल क्या बोलेंगे। मगर इन सभी नदियों में जो प्रमुख नदी है वो है आपका भगीरथी। यानी कि इन सभी शाखाओं में जो प्रमुख शाखा है, यानी कि गंगा की जो प्रमुख शाखा है वो भगीरथी है। इसलिए भगीरथी का जो उद्गम स्थल होगा वही गंगा का उद्गम स्थल कहलाएगा। यानी कि भगीरथी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो गोमुख नामक स्थान से निकलती है, इसलिए गंगा का भी जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री होगा, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से ही भगीरथी नदी निकलती है। आइए तो हम इस बात को और विस्तार से जानें। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो एरिया है उत्तराखंड का, इस जिले का नाम है चमोली। चमोली जिले में 2 जगह है, एक का नाम है बद्रीनाथ और दूसरे का जगह का जो है नाम है वो नीति दर्रा। नीति दर्रा तिब्बत और भारत सीमा क्षेत्र के करीब पड़ता है। यहाँ पर नीति दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, और बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है संतोपंथ। जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है संतोपंथ ग्लेशियर, और संतोपंथ ग्लेशियर से ही ये विष्णु गंगा नदी निकलती है। देखा जाए तो दोनों नदी आकार में समान है और दोनों नदी का संगम यहाँ विष्णु प्रयाग में हो जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ नदी का संगम होता है यानी जहाँ नदी मिलती है जिस जगह पर, उस जगह को बोलते हैं प्रयाग, और वह काफ़ी पवित्र माना जाता है जहाँ नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर जो इस नदी का, ये दोनों नदी का जो संगम हुआ है, इस नदी के संगम को बोलेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नाम के पीछे एक कारण ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, इसी वजह से इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद ये दोनों नदी का संगम मिल करके आगे निकलती है और इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये दोनों नदी में से कोई भी नदी बड़ी नहीं है। अगर ये दोनों नदी में से अगर मान लीजिए कि विष्णु गंगा बड़ी होती तो आगे इस नदी का नाम विष्णु गंगा ही पड़ता, मगर आप गौर करेंगे इन दोनों नदी में से तो कोई भी बड़ी नहीं है, यानी दोनों नदी आकार और गहराई में समान होने की वजह से इस नदी का तीसरा नाम यानी कि अलकनंदा रखा गया है। अलकनंदा जब आगे निकलती है तो ये नंदाकिनी नदी के साथ नंद प्रयाग में मिल जाती है। नंद प्रयाग, चूंकि यहाँ संगम होता है नदियों का, इसलिए यह इसको बोलेंगे आप प्रयाग। और नंद प्रयाग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर महाराज नंद भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्ति के लिए तपस्या किए थे, जिस वजह से इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग रखा गया है। उसके बाद जब ये नदी आगे की ओर निकलती है तो पिंडर नदी के साथ यहाँ पर इसका संगम हो जाता है, जिसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग नाम इसलिए है क्योंकि महाभारत के जो कर्ण है वो यहाँ पर सूर्य की तपस्या किए थे, इसलिए इस जगह का नाम कर्ण प्रयाग रखा गया। जब ये नदी यानी अलकनंदा नदी, यानी गौर करेंगे ये यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो नदी का जो भाग है
इस पूरे नदी के नाम को अलकनंदा नदी के नाम से हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इन मंदाकिनी, पिंडर और विष्णु गंगा और धौली गंगा से सबसे बड़ी आकार की नदी जो है यही है, इसलिए इसका नाम अलकनंदा है और अलकनंदा नाम प्रभावी रहेगा, इन सब का नाम लुप्त हो जाएगा। जब ये अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग से आगे निकलती है तो ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ मिल जाती है। इधर से अलकनंदा नदी और इधर से मंदाकिनी नदी, ये दोनों नदी का संगम हो जाता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि नारद मुनि, भगवान नारद मुनि जो है यहाँ पर भगवान रुद्रदेव महादेव की तपस्या किए थे ताकि वो यहाँ पे संगीत के रहस्यों को अच्छी तरह से जान पाए, इसलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है। मंदाकिनी नदी यहाँ देखेंगे कि ये केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी जो आकर के अलकनंदा के साथ में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। अब ये अलकनंदा नदी फिर और आगे निकलती है और भगीरथी के साथ यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि देव शर्मा नाम का ब्राह्मण यहाँ पर बहुत लंबी अवधि तक तपस्या किए थे, लगभग 1000 साल तक तपस्या किए थे, इसलिए इस जगह का नाम देवप्रयाग रखा गया है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, ये आप देख रहे होंगे भगीरथी नदी। भगीरथी नदी जो निकलती है वो निकलती है गौमुख नामक स्थान से। गौमुख नामक स्थान पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलेंगे गंगोत्री। इस ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। इतनी बड़ी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है और इस नदी का नाम हो गया आपका भगीरथी। और ये जो जिला पड़ता है, गौमुख जो जिला पड़ता है वो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और ये जब नदी आगे निकलती है तो ये एक भगीरथी का एक उपनदी है जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना के साथ यहाँ पर आकर ये मिल जाती है। यहाँ पर नदी का पानी बड़े पैमाने पर लग जाता है, इसलिए इस जगह पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध आप जानते होंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भगीरथी नदी पर है। भगीरथी और भिलांगना नदी का जो संगम है उसी संगम पर ही ये बांध बनाया गया है। जब भगीरथी नदी आगे निकलती है तो यहाँ पे आप जान ही रहे अलकनंदा के साथ यहाँ मिल जाती है और इस संगम वाले स्थल को बोलते हैं आप लोग देवप्रयाग। देवप्रयाग में जैसे ही इसका संगम होता है उसके बाद ये नदी अपना और विकराल रूप धारण कर लेती है और नदी बड़ी बन जाती है जिसका नाम रखाता है गंगा। गंगा नदी देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश होता हुआ, कानपुर होता हुआ, इलाहाबाद होता हुआ, वाराणसी, पटना सहित होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इस तरह से मैंने आपको पूरा गंगा नदी के विस्तार के बारे में बताया। एक बात और ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में, ये सारे तो गढ़वाल क्षेत्र में आएंगे, उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र है, चूंकि ये जो है आप जान ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्लेशियर सब है और ग्लेशियर सब से ही ये सारी नदियाँ निकली हुई है। तो ये गढ़वाल क्षेत्र जो है, गढ़वाल क्षेत्र में भगीरथी को सास के नाम से भी जाना जाता है और मंदाकिनी को बहू के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये बहू हो गया और ये सास हुआ। ये साल कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भगीरथी को और गढ़वाल क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल देंगे ये सास के नाम से जाना जाता है और ये बहू के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।